हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। विभा किचन में आपका स्वागत है। मैं विभा आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं बंदा गोभी का पकौड़ा जो भी बोलिए वही। तो ये हम कट कर लिए हैं बारीक बारीक बंदा गोभी को, मतलब पत्ता गोभी को। और ये हरी मिर्ची है, कम ज़्यादा आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। हम लिए हैं इसको कट करके। और इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो ये है हल्दी पाउडर, और ये है धनिया पाउडर थोड़ा सा, आधा चम्मच है जीरा पाउडर, थोड़ा सा है चिली फ्लेक्स। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मिर्ची अगर चिली स्किप करके चिली फ्लेक्स ले सकते हैं। अब हम बेसन लेंगे, बेसन को इसमें डालेंगे। आप अपने जितना बंधा गोभी लीजिएगा उस हिसाब से बेसन डालिएगा। हम इस चम्मच से 1 चम्मच भरकर, समझिए 2 बार डाले हैं, आधा चम्मच। और अब हम लेंगे चावल का आटा, राइस फ्लावर, इसको डालेंगे इसमें, ये आधा चम्मच। और ये है लहसुन, 10 से 12-15 कली है लहसुन, थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। इसको कूट कर ही डालेंगे, पीस कर नहीं डालेंगे। कूट कर डालने से ना इस बाइट में जो आता है मुंह में तो अच्छा लगता है। तो अब ये नमक है, नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और ये 2 चम्मच लिए हैं, और टेस्ट करके आप अपना स्वाद के अनुसार। और मिलाने के बाद हम इसको देखेंगे कि और इसमें चावल का आटा या बेसन जो भी डालना होगा हम उसको डालेंगे। तो चलिए पहले लहसुन को कूट लेते हैं अच्छे से और इसमें डालते हैं। इसको कूट लिए हैं हम इसमें। अब इसको हम इतना सारा इसमें डाल देंगे और डालकर इसको मिलाएंगे। तो देखिए, इतने बेसन से और चावल के आटे से ये मिला नहीं है अच्छे से। तो हम इसको इसमें और भी बेसन डालेंगे, और बेसन 1 चम्मच डालें अभी, क्योंकि ये कच्चा है, पत्तेदार है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है बेसन या चावल का आटा। आप यहाँ पर चावल का आटा भी दे सकते हैं, हम बेसन ही दिए हैं। और ये काला जीरा, मंगरेला, और ये 1 चुटकी अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डालिए। एसिडिटी ये सब पकौड़ा तेल वेल से जो होता है वो नहीं होगा, पचने में सही रहेगा अजवाइन डालने से। तो अजवाइन और मंगरेला डाल दिए, और अब हम बेसन डाले हैं 1 चम्मच और। तो अब हम इसको मिलाएंगे। देखिए, इस तरह से इसको मिला दिए, 1 चम्मच और बेसन डाले थे। अब ये पकौड़ा का रूप ले लेगा। उस समय तो नहीं ले रहा था, इसलिए 1 चम्मच और बेसन डालना पड़ा बड़े चम्मच से। तो ये देखिए, अब इस तरह से ये आ रहा है पकौड़े के शेप में। अब हम इसमें न चावल का आटा डालेंगे न बेसन डालेंगे। अब हम इसको, चलिए अब छानते हैं, गैस की तरफ चलते हैं। थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लगाकर हम इसको इस तरह पकौड़े का शेप देकर, बड़ा छोटा जैसा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। छोटा ही बनाइएगा, क्योंकि ये कच्चा है पत्ता गोभी, इसलिए इसको हम यहाँ रखते जाएंगे एक प्लेट में। उसके बाद यहाँ गैस चलाकर इसमें तेल डाल दिए हैं, और अब हम इसमें इसको छानेंगे। तो चलिए, अब हम तेल इसमें डाल दिए थे। अब हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि पकौड़े का तेल ना धुआंधार गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये देखिए, उठकर ऊपर आ गया। तो अब हम समझेंगे कि ये तेल हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम जो इस तरह से बना कर रखे थे, तो डालने में आसान होता है। तो इस तरह से एक एक करके डालते जाएंगे इसमें। लोहे की कढ़ाई में अधिकतर हम छान छून करते हैं, ताकि ये मलने में भी आसान होता है, सफाई में भी ज़्यादा मेहनत नहीं है इसको, और ये हेल्दी भी होता है इस कढ़ाई में बनाने से, आयरन की कढ़ाई में बनाने से। तो देखिए, अब हम छान रहे हैं इसको, एक एक करके इसको पकौड़े को डालेंगे जितना इसमें आएगा। और छान कर दाल चावल के साथ खाइए या स्नैक्स के रूप में इसको खाइए। पत्ता गोभी का पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है। हम तो ऐसे ही गर्म चावल और गर्म पकौड़ा को खाते हैं, अच्छा लगता है। तो देखिए, सब डालते जाएंगे एक एक करके। अब बस इससे ज़्यादा ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि मेरा कढ़ाई छोटा है, जितना आना था डाल दिए। अब एक तरफ जब ये पूरा लाल हो जाएगा ना, तब इसको हम पलटेंगे, नहीं तो अभी ये टूट जाएगा। तो अब एक साइड ये सिक चुका है, देखिए लाल हो रहा है। तो हम इसको अच्छे से हल्के हाथों से पलटिएगा, ताकि ये टूटे नहीं। और देखिए, सबको हम पलट दिए। अब ये दूसरे साइड से भी अच्छे से इसको लाल करना है, ताकि एकदम कुरकुर लगेगा, एकदम क्रंची। ये देखिए, ये दोनों तरफ से एकदम क्रंची हो गया है, लाल एकदम बहुत सुंदर से सिक गया है। अब इस टाइम पर हम इसको निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब दूसरा बैच भी इसको हम निकाल लिए हैं। देखिए, अब दूसरा बैच भी हम इसी तरह से इसमें छान लेंगे डाल के। ये देखिए, एकदम क्रंची सा पकोड़ा हमारा तैयार है। टिश्यू पेपर पर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं।
आवाज़ आ रही है इससे। तो इस तरह से आप इसको दाल चावल के साथ खाइए या स्नैक्स के रूप में शाम में खाइए। इसकी सब्ज़ी भी बनती है इस तरह पकौड़े की, हम उसकी रेसिपी भी डालेंगे। तो चलिए दूसरा बैच हमारा छना रहा है, इसको छान कर उसी तरह निकाल लेंगे। सारा प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे, लो फ्लेम पर ना तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो आप विभा किचन को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम वही दिखाते हैं जो बनाते हैं सिंपल और सादा तरीके से अपने किचन में खाना बनाते हैं, वही हम आप लोग के लिए भी लेकर आते हैं। सिंपल और सादा दाल चावल सब्जी पकौड़ा जो भी बनाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। देखिए इससे आवाज़ आ रही है अच्छी सी। तो हमारा पकौड़ा अब दूसरा बैच निकालेंगे। दूसरा बैच भी हम अच्छे से लाल कर तैयार कर लिए हैं, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा पकौड़ा छनकर तैयार है, एकदम टेस्टी सा पत्ता गोभी का। तो आप लोग भी इस तरह से बनाइए, खाइए। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।